अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, चाइना की एक बहन ने दीन इस्लाम को कबूल किया है और चाइना के अंदर भी बड़े जोर शोर के साथ दीन इस्लाम फैल रहा है। और इंशाअल्लाह आप लोग खुद देखना, इंशाअल्लाह अगर आपकी जिंदगी रही, अल्लाह आपकी जिंदगी में खूब बरकत अता फरमाए, आपकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। एक दिन दीन इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा और पूरी दुनिया पर इंशाअल्लाह एक दिन मुसलमानों का सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। बस गुजारिश इस बात की है कि इत्तेहाद को कायम कर लो, इत्तेफाक को कायम कर लो, अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो। इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया पर मुसलमानों का सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। पर बात चल रही थी कि चाइना की एक बहन ने दीन इस्लाम को कबूल किया है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो दीन इस्लाम की दौलत से माला माल होते हैं। आज हम दुनियावी दौलत हासिल करने के बाद में हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, हमसे बड़ा माला माल कोई नहीं है, हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, जबकि दुनिया की दौलत हासिल करना कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया की दौलत हासिल करना कामयाबी होती तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि बेशक इंसान जरूर घाटे में है। अल्लाह फरमाता वल असर, जमाने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। तो मेरे भाइयों, पैसे कमाना कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाब वो है जो दीन इस्लाम की दौलत से माला माल होता है। आइए पहले वो वीडियो इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो प्यारे सलामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि चाइना की एक बहन ने किस तरह दीन इस्लाम को कबूल किया। मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा पर किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया। खुश नसीब होते हैं वो इंसान जो दीन इस्लाम की दौलत से माला माल होते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम की दौलत हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को मुसलमान बनाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और जिसे अल्लाह तबारक व तआला कह दे कि तुम बेहतर हो तो उससे उसकी इज्जत कोई नहीं छीन सकता। मेरे भाइयों, उसकी इज्जत कोई कम नहीं कर सकता। ये तो हमारे आमाल का बदला है कि जो आज दुनिया में मुसलमान परेशान है। वरना अल्लाह फरमा दे कि तुम बेहतर उम्मत हो तो है किसी में हिम्मत जो फिर हमारी इज्जत कम कर दे। मेरे भाइयों, वो तो अफसोस मुसलमान इस चीज से गाफिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए पैदा किया है। और हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिसकी उम्मत में आने के लिए नबी भी ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला तू हमें नबी ना बनाता, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह, उस नबी के उम्मती हैं जो नबियों के सरदार हैं, जिनके सदक़े में जमीन और आसमान को पैदा किया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है लौला मा खलक़तुल अफ़लाक़, महबूब अगर मैं आपको पैदा नहीं करता तो मैं किसी चीज को पैदा नहीं करता। खुश नसीब है हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाकर अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। वो चाहता तो किसी और नबी का भी उम्मती बना सकता था, वो चाहता तो हमें किसी और फिरके में भी डाल सकता था, हमें किसी और धर्म में भी डाल सकता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने मुसलमान बनाकर अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे भाई, एक चीज आप याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा पर किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा हसानी कैसे? आप मिसाल दें, आप सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सुनने के लिए कान अता किए पर किसी नेमत का एहसान नहीं जताया। अल्लाह तबारक व तआला ने देखने के लिए आंखें दी और बोलने के लिए जबान अता की, चलने के लिए पैर अता किए, सोचने समझने के लिए इतना अच्छा जहन दिया, पर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया। गोया के सर से लेकर पांव तक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सरापा नेमतों से नवाजा पर किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया। मगर जब अपने हबीब को हमारे दरमियान भेजा तो कहा कि ए लोगों, मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजा। सुभान अल्लाह,
اللہ तबारक व तआला को शुक्र व एहसान है कि उसने अपने हबीब को हमारे दरमियान भेजा मेरे भाइयों। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों के दरमियान आए, हम गुनाहगारों की रहनुमाई करने के लिए, हम गुनाहगारों की शफाअत कराने के लिए। वरना हमारे आमाल ऐसे क्या हैं, हमारे आमाल ऐसे कहाँ हैं कि जो हमें हमारे आमालों के बदले जन्नत मिले। हमारा तो ये अकीदा है कि इंशाअल्लाह हमें जन्नत जो मिलेगी हमारे आमाल के बदले नहीं, बल्कि हमारे नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह हमें जन्नत मिलेगी मेरे भाइयों। वरना आप तारीफ उठा कर देखें, आज दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं हो रहा है। ये तो हमारे नबी का सदका है मियाँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को अजाब नहीं दे रहा है। वरना आप पहले की तारीखें उठाकर देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें, किताबों को छाने पहले की, पहले नबी की जो कौमें होती थी, जो उम्मतें होती थी, वो जैसे ही गुनाह करते थे उसका अजाब उनको हाथों हाथ मिलता था। आज जो हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा लिबास पहन रहे हैं और इज्जत के साथ दुनिया में रह रहे हैं, ये हमारे नबी का सदका है कि जो हम अल्लाह की नाफरमानी करके भी इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। वरना पहले के नबियों की कौमें जैसे ही गुनाह करती थी वैसे ही उनको अजाब मिलता था। आज जो हम गुनाह करने के बाद भी इज्जत से है, ये हमारे नबी का सदका है। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उस हबीब के सदक़े में जब पैदा फरमाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों से बाज रहने को कहा है उनसे बाज रहें। और अल्लाह तबारक व तआला को वो इंसान बहुत ज्यादा पसंद है जो गरीबों की मदद करता है, जो परेशानों की मदद करता है। पूरी दुनिया ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और वो इंसान जो अपना सारा पैसा अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में बेहिसाब दौलत अता फरमाता है और दुनिया में उसको शादो आबाद रखता है। दुनिया उसको अपनी नजरों में रखती है कि ये बहुत बड़ा सखी इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर अपने पैसों को खर्च करता है। मेरे भाइयों, अपने ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा गरीबों पर खर्च करें, परेशानों पर खर्च करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी आबाद रहेंगे, आखिरत में भी आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।